राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि निर्जला एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है, पूजन कैसे किया जाता है और निर्जला एकादशी का नियम क्या है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये सब कुछ अच्छे से बताएंगे। आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो निर्जला एकादशी वाले दिन हमें ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके हम एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। आप चाहे तो अपने पूजा घर में भी यह निर्जला एकादशी का पूजन कर सकते हैं। अगर घर के मंदिर में पूजन कर रहे हैं तो वहाँ पर भी पीले रंग का आसन बिछा लें। उसके बाद थोड़े से फूलों का आसन लेकर हम भगवान श्री हरि विष्णु की फोटो या लड्डू गोपाल जी को आप विराजमान कर सकते हैं। अगर आपके घर में विष्णु भगवान जी का फोटो या प्रतिमा नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर दीजिए। उसके बाद हमें गणेश जी को विराजमान करना है। आप अगर पूजा घर में यह पूजा कर रहे हैं निर्जला एकादशी का, तो पूजा घर में तो गणेश जी हैं ही, और जहाँ पूजन कर रहे हैं वहाँ पर गणेश जी को आप विराजमान कर सकते हैं। और उसके बाद हम एक कलश ले लेंगे। आप यहाँ पर मिट्टी के पात्र भी ले सकते हैं कलश, या फिर आप पीतल का पात्र ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर पीतल का कलश लिया है और उसमें हम जल भर देंगे, शुद्ध जल। और उसके बाद उसके गर्दन में हम कलावा बांध देंगे। कलश के गर्दन में कलावा बांधने के बाद हम एक कटोरी में चीनी ले लेंगे। चीनी पहले हम गणेश जी को और लड्डू गोपाल जी को अर्पित करेंगे। उसके बाद हम कलश के ऊपर रखेंगे। उसके बाद हमें कोई भी फल ले लेने हैं। आपके पास अगर तरबूजा खरबूजा है तो आप वो भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर आम रखा है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद आप पंखा भी रख दें, क्योंकि ये सब वस्तु दान होती हैं। पीतल के आप पात्र अगर दान करते हैं तो बहुत शुभ है, क्योंकि इसका यूज़ ब्राह्मण कर सकते हैं। और ज़्यादातर विशेषकर निर्जला एकादशी वाले दिन हमें कोरे घड़े का दान करना चाहिए। उसमें जल भरकर और ऊपर में चीनी रखकर उसके ढक्कन पर, और उसके बाद हमें दान करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर पीतल का कलश लिया है। और उसके बाद हम गणेश जी का और लड्डू गोपाल जी को पूजन कर लेंगे। कलश को भी हम पूजा कर लेंगे। और पूजन करने के बाद हम उन लोग को रोड़ी चंदन अर्पित करेंगे। कलश को भी हम रोड़ी चंदन अर्पित करेंगे। उसके बाद हम जनेऊ गणेश जी को अर्पित करेंगे। आपको इस वीडियो के माध्यम से सारे जानकारी मिल जाएंगी और सरल विधि से आप निर्जला एकादशी वाले दिन पूजन भी कर सकते हैं। तो मेरे पास एक ही जनेऊ था, और आप अगर जनेऊ नहीं है तो यहाँ पर मैंने कच्चे सूते से कलावा से ही जनेऊ बांधा है। तो जनेऊ देखिए, लड्डू गोपाल जी को मैंने बनाकर और पहनाया है कलावा का ही जनेऊ। तो आप कलावा का जनेऊ बनाकर लड्डू गोपाल जी या फिर गणेश जी को अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हमें वस्त्र के जगह पर कलावा ही अर्पित करनी है। और उसके बाद हम फूल अर्पित करेंगे गणेश जी पर, लड्डू गोपाल जी पर। और फिर हम लड्डू गोपाल जी के पास तुलसी पत्ता भी रख देंगे, क्योंकि लड्डू गोपाल जी के पास हमें तुलसी पत्ता अवश्य रखनी चाहिए, उनको अति प्रिय है। और उसके बाद हम इत्र अर्पित करेंगे। एकादशी का अगर आप कथा सुनने वाले हैं तो आप एकादशी व्रत की कथा का पुस्तक को पहले पूजन कर लें, और पुस्तक को भी हमने यहाँ पर पूजन किया है। उसके बाद हम भोग अर्पित करेंगे गणेश जी को और लड्डू गोपाल जी को। और धूप दीप हम लड्डू गोपाल जी को और गणेश जी को दिखा देंगे। धूप दीप दिखाने के बाद हम तुलसी दल भोग में डाल देंगे, क्योंकि तुलसी दल के बिना श्री लड्डू गोपाल जी और विष्णु भगवान भोग अर्पित नहीं करते हैं, ग्रहण नहीं करते हैं। तो हमें तुलसी पत्ता अवश्य डालनी चाहिए।
उसके बाद हम भोग को आचमन करेंगे और लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएंगे। और उसके बाद हमें कथा सुननी है, तो एक हाथ में फूल ले लें, पुष्प, और जब तक कथा हो रही है तब तक आप पुष्प हाथ में लिए रहें। और कथा होने के बाद, संपूर्ण होने के बाद, आप लड्डू गोपाल जी के पास फूल अर्पित कर दें। और उसके बाद हमें आरती लगा लेनी है। कपूर की आरती लगा सकते हैं, या फिर आप घी का भी आरती लड्डू गोपाल जी को दिखा सकते हैं। और जो भी आप वस्तु दान किए हैं, जैसे घड़े और पंखा, ये सब फल, ये सब आप गरीब ब्राह्मण को दान दे दे, या फिर मंदिर में भी रख कर आ सकते हैं। उसके बाद हमें एकादशी वाले दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी वर्जित है अन्न का सेवन करना। लेकिन निर्जला एकादशी का जब हम व्रत करते हैं तो उस दिन हमें पानी भी नहीं पीना चाहिए, पानी का भी सेवन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल निर्जला होकर हमें व्रत करना चाहिए और ब्राह्मण को दान देना चाहिए। अगर आप स्वस्थ हैं तो ही आप निर्जला व्रत रखें। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप पूजन तक निर्जला रहें। उसके बाद आप जल का ग्रहण कर सकते हैं दान देने के बाद। और ब्राह्मण को जल पिलाने के बाद, अपने से बड़ों को जल पिलाने के बाद आप जल का सेवन कर सकते हैं। अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, आप में सामर्थ्य है, तो आप पूरे दिन निर्जल व्रत कीजिए, अति उत्तम। नहीं तो आप पूजन करने के बाद जल का दान करके उसके बाद आप जल ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरह निर्जला व्रत इस बार 2026 में 25 जून 2026 को गुरुवार के दिन निर्जला एकादशी व्रत है। और आप इस दिन या घर पर छोटा सा विधि पूजन कर सकते हैं। जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।